तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ क्वेरी स्कोप इन लारावेल। तो देखिए आज हम बात करेंगे इसमें कि क्वेरी स्कोप कैसे क्रिएट किया जाता है एंड कैसे यूज़ किया जाता है लारावेल में। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम काफ़ी आसान काम कर देगा बेसिकली आपका इस अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो चलिए मैं बेसिकली बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ और अभी क्या प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर मेरे डेटाबेस में एक यूजर्स टेबल है जिसमें सिंपल आपका नेम ईमेल वगैरह डला हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मेरे को नेम के बेसिस पर सर्च लगा करके दो कि वेयर नेम जो भी मिलता है वो मेरे को सर्च लगा करके दो, या ईमेल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, अब आप कैसे काम करोगे। मैंने एक ऑलरेडी एक एपीआई बना रखी है स्लैश यूजर करके। तो नॉर्मली जो हम करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर मैं एपीआई के अंदर जाऊं तो यहाँ पर आपका यूज़र कंट्रोलर में इंडेक्स मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने http कंट्रोलर्स एंड यूज़र कंट्रोलर में, यहाँ पर इंडेक्स मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूज़र लिखोगे, यूज़र कॉलन कॉलन वेयर एंड मान के चलो मैं नेम पर लगा रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखोगे जो डॉलर रिक्वेस्ट में नेम आया, मीन्स सर्च चला या कुछ भी चला, मान के चलो मैंने यहाँ पर जो है सर्च लिख दिया, ठीक है, कि सर्चिंग हमने लगाई नेम के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने गेट किया डेटा, और हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉलर डेटा एंड यहाँ से हम कर देंगे डायरेक्ट इसको सेंड, इस तरीके से डॉलर सॉरी रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन सॉरी, एंड यहाँ पर आ गया आपका डॉलर डेटा। अब इस तरीके से आप करोगे और यहाँ से मैंने सर्च पास करा कुछ, ठीक है। सर्च में मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज़र का नेम डाल दिया, ठीक है। मान के चलो मैं इसका नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये नेम डालूंगा और इससे रिलेटेड मेरे को जो है डेटा जो है रिटर्न होकर के आ जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मली यही करते जब मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता। बट अगर बात भी मान के चलो यहाँ पर यूज़र है और काफ़ी जगह आपके कंट्रोलर में कहीं मेथड्स में यूज़ हो रहा है यूज़र, ठीक है। यूज़र मॉडल कहीं बहुत जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वेयर कंडीशन भी उसके साथ यूज़ होती है, या कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपको हर बार यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है, अपने मॉडल के साथ। जैसे कि यहाँ पर वेयर हो गया, वेयर इन हो गया, ठीक है। या कुछ भी हो जो आपको लग रहा है कि हाँ आपको मल्टीपल यूज़ करना पड़ रहा है, बार बार मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है। तो उसी का काम जो है हम क्वेरी स्कोप के द्वारा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्यों ना ऐसा करें कि वेयर यहाँ पर हमारा कुछ नेम रहेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली अपना डेटा पास करेंगे, और हमारा जो वेयर क्वेरी है या जो भी हमारी वेयर लग रहा है या वेयर इन लग रहा है, जो वेयर लग रहा है, वो हमारा ऑलरेडी रन हो जाए। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपना डेटा पास करेंगे, ठीक है। ओनली हमें इतना कुछ बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़े बार बार, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर दिया है। मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने मॉडल के पास, क्योंकि हमें मॉडल के अंदर ही हमें वो काम करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका नेम है क्वेरी स्कोप, ठीक है। तो स्कोप आपको ऐड करना है, मीन्स एक क्वेरी बनानी है जिसमें आपको करना है क्या, स्कोप लगाना होगा, ठीक है। अब ये कैसे लगाना है, यहाँ पर मैं यूज़र टेबल के अंदर आऊँ तो यहाँ पर आपके बेसिकली जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल वेरीफाइड डेट हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। जो भी कॉलम्स हैं आपके वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें यूज़ करना है क्वेरी स्कोप। क्वेरी स्कोप आप कैसे यूज़ करते हो, क्वेरी स्कोप आप ऐसे यूज़ करते हो, आपको सबसे पहले अपने मॉडल के अंदर जाना होता है। यहाँ पर आप क्या करो, एक फंक्शन बना लो, ठीक है। एक सिंपल एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जो है अपने नेम पर लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं वेयर नेम लेकर के चल रहा था, ठीक है। अब मेरे को पता वेयर नेम मैं कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल टाइम, ठीक है। मेरे को रिपीटेड कोड बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्वेरी स्कोप यूज करूँगा। कैसे यूज करूँगा, सबसे पहले आपको लिखना होता है जो मेथड का नेम होता है वो ध्यान से समझना है आपको। मेथड का नेम क्या रखना है, स्कोप, ठीक है, स्कोप रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेरी स्कोप मीन्स यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है स्कोप। यहाँ पर फिर आएगा आपका कॉलम का नेम। जैसे मान के चलो मेरा नेम है, जैसे मैं नेम पर लगा रहा था तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैपिटल एन, मीन्स यहाँ पर आपको फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट जो करेक्टर होगा आपके बेसिकली कॉलम का, वो आप क्या लिखोगे, वो आप कैपिटल लिखोगे, ठीक है। मैं ईमेल पर लगाता तो मैं यहाँ पे लिखता ई मेल, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो है मैं आपका कैपिटल लिखता, सबसे पहला जो आपका लेटर या करेक्टर होता वो मैं क्या लिखता,
कैपिटल, ठीक है। तो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था नेम पर लगा करके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा स्कोप नेम। अब इसमें दो पैरामीटर्स जाते हैं। सबसे पहले होता है आपका क्वेरी, ठीक है। जैसा कि अब इसका जो मतलब है, ये जो नेम है ना क्वेरी स्कोप, इसका मतलब अब पूरा हुआ। यहाँ पर हमने स्कोप लगाया और ये हो गया हमारा क्वेरी, ठीक है। मीन्स क्या होता है, ये क्वेरी है और ये आपका स्कोप है। स्कोप मीन्स हम किसके स्कोप पर लगा रहे हैं, लाइक हमने नेम के ऊपर लगाया, ठीक है। मीन्स जो आप लगाना चाहते हो। एंड सेकंड जो इसमें पैरामीटर जाता है कि आपका डेटा क्या आएगा, ठीक है। डेटा लाइक हमने मान के चलो यहाँ पर हम नेम भेजेंगे, ठीक है। तो वो अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हम भेजेंगे नेम को, कि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट नेम को पास कर दें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा डॉलर क्वेरी, ठीक है। डॉलर क्वेरी, ये जो आपका क्वेरी है ना, इसी को हम यूज़ करेंगे। अब इसके पास वो ताकत है कि ये अब आपके मॉडल के किसी भी मेथड को यूज़ कर सकता है। लाइक आपका वेयर हो गया, ठीक है, और वेयर इन हो गया, वेयर नॉट इन हो गया, ठीक है। मीन्स जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। फिलहाल में मैं अभी वेयर के ऊपर काम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ नेम, क्योंकि मैं स्कोप किसके लिए बना रहा हूँ, नेम के लिए। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कोप, जैसे मैंने स्कोप नेम के लिए रखा है तो आप यहाँ पर भी नेम ही पास करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको नेम मीन्स यहाँ पर स्कोप जिसके लिए लगा रहे हो, यार समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मैं स्कोप बना रहा हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए बना रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पर कॉलम लिखूंगा और इसी कॉलम को मैं अंदर यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम अपना पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा नेम आएगा वो मैं यहाँ पर जो है अपना डाल देता हूँ, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है और यहाँ पर आपको रिटर्न कर देना है इस क्वेरी को, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देंगे इसको रिटर्न। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक अगर आपके पास मल्टीपल बेसिकली कॉलम्स हैं, अगर आप अलग अलग स्कोप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। बस ध्यान रखें कि आपका स्कोप के बाद जो कॉलम नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, क्वेरी जानी चाहिए। और आपका सेकंड जो पैरामीटर जाएगा वो आपका डेटा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप चेक लगाओ। अभी मैं वेयर लाइक लगा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक क्वेरी स्कोप मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कैसे यूज करना है अपने कंट्रोलर्स के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। अब हमें करना क्या है, लाइक मेरे को चाहिए क्या, कि मेरे को इस स्कोप को यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, लाइक सेलेक्ट यूज कर लेता हूँ, मीन्स कि सारा का सारा डेटा जो है मेरे को रिटर्न बैक में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार पास कर लिया। एंड यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ अपना, देखिए सिंपल है, आपको कैसे यूज करना है इसको ये तो आपने मैंने बता दिया, क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है वो आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होता है, ये जो आपने लिखा है ना स्कोप नेम, स्कोप नेम के बाद जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नेम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप यहाँ पर लिखोगे वही आप यहाँ पर कॉल करोगे, ठीक है। कैसे कॉल करना है, सबसे पहले आपको एरो लगानी है, जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लिखना है NAME, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल मत डाल देना, कैपिटल नहीं डालनी है, यहाँ पर आपको स्मॉल डालनी है, ठीक है। ध्यान से समझना है, यहाँ पर आप कैपिटल डाल रहे हो स्कोप के बाद कैपिटल लेटर, बट यहाँ पर जो है आपका स्मॉल रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल अपना डेटा पास कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी मेरा सर्चिंग में डेटा हुआ, लाइक मैंने डाल दिया सर्च, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यूजर मॉडल के इस स्कोप को कॉल करेगा जिसमें हम डेटा पास कर रहे हैं, और जो जिसमें क्या होगा, आपकी क्वेरी तो जा ही रही है, यहाँ पर वो आपका नेम आएगा जो आप वहां से पास कर रहे हो और ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं नॉर्मली वो वही सब है, बट यहाँ पर थोड़ा ही काम को इजी कर देगा। अब लाइक मैं इसको सेव करके इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अभी भी वही डेटा मिल रहा है, देख सकते हो। अगर लाइक मैं मान के चलो मैंने ये नेम पास कर दिया, लाइक समथिंग डॉनी, ठीक है। तो ये किसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि नहीं, मैं नेम के साथ लाइक लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लाइक लगा सकता हूँ, लाइक एंड परसेंटेज डॉट डॉट परसेंटेज कंकेटिनेट करेगा, ठीक है। तो अभी जो है डॉनी नेम का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइक आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको को क्रिएट कर सकते हो और इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये मैंने क्यों यूज किया। देखिए अभी क्या होता है, एक बार आप इसे बना करके काम खत्म कर दो, ठीक है, आपके मॉडल में काम खत्म हो गया एक बार बना करके। अब बार बार आपको यहाँ पर वेयर फिर आपको वो लगाना जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जस्ट इसका कॉलम नेम उठाओ और अपना डेटा पास कर दो और वो इजिली आपका रिटर्न बैक डेटा कर देगा, ठीक है। इसलिए ये काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है।
तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।